हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज में। डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक में देखिए, आज जो है हम क्लास 10th के अंशाल पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अंशाल पेपर के लेकर उपस्थित हैं आप सभी के बीच में। इतना काम करिए हमारे साथ, पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग क्लास में जुड़ सकें। ये देखिए, हम लोग अंशाल पेपर का जो है अंशाल पेपर डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक पे क्लास 10th वालों के लिए है। ये क्लास 10th का अंशाल पेपर है। ये हम सेकेंड वाले चैनल अर्थात डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक पे चल रही है। ठीक है, एकेडमिक पे चल रही है और आप सभी लोग के लिए है ये क्लास 10th वालों का अंशाल पेपर है। क्लास 10th अनसॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड पेपर रेगुलर चलेगी आपकी क्लास। आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी कर पाएंगे तो हम चाहते हैं पहले आप इस वीडियो को अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम पहले आप क्लास को अपने दोस्त के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए, हमारे पास एक क्वेश्चन शायद थोड़ा सा कम दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमें वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 1/121 दिया गया, अर्थात ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/121 बराबर 0 का हल होगा। इसका हल आपसे पूछा गया है, इसका हल क्या होगा जल्दी से आप सभी लोग बताइए हमारे साथ इस समय। पहले आप जो है शेयर कर दीजिए। देखिए, इसका हल क्या होगा आप जल्दी से बताइएगा, ध्यान से देखिए। इसका हल क्या होगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 121, और इसका वर्ग है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, अर्थात 121 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 1/, जो है 11 आएगा प्लस माइनस के साथ। जब वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस माइनस 1/11 आएगा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद आप सभी लोग चलिए एक दूसरे प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़ लीजिए। थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, कल से दिखेगा, कल से आपका जो है कलर में ये बन जाएगा अच्छे से क्वेश्चन, तब आपको दिखेगा। आज के लिए आप ऐसे ही देख लीजिए। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक रेलवे ट्रैक को जो है निरूपित करता है। यदि, तो आप सभी को पता है यदि ये रेलवे ट्रैक को निरूपित करता है तो कंडीशन क्या होगा। रेलवे ट्रैक का मतलब है रेलवे ट्रैक समांतर होता है, तो हम लोग कंडीशन जानते हैं। थोड़ा सा हमें पता है कि यदि रेखाएं, यदि दो हमारे पास समीकरण हो तो आप सभी को पता हो यदि रेखाएं a1 अपान में a2 और नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2 होती हैं, अगर इस कंडीशन में रेखाएं होती हैं तो रेखाएं क्या मानी जाती हैं, संगत मानी जाती हैं। और जब रेखाएं संगत होती हैं तो इनका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, इनका एक अद्वितीय हल होगा, इनका एक अद्वितीय हल होगा। और यदि रेखाएं a1 अपान a2 इज इक्वल टू, तब ये रेखाएं और क्या होती हैं, ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं होता। और ये रेखाएं क्या होती हैं, असंगत होती हैं। क्या होती हैं, असंगत होती हैं। तो इतना कंडीशन आपको पता होगा कि रेलवे ट्रैक को अगर निरूपित करती है तो दोनों रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो जो है दोनों रेखाएं समांतर कब होंगी, जब a1 अपान a2 नॉट इज इक्वल टू a1 अपान a2
इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2 होगा। अर्थात हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप सभी लोग लगाते रहिए अगला क्वेश्चन। जल्दी से पहले क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें क्लास में। क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग क्लास में जुड़ सकें। चलिए इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं जो है तीसरे प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। जल्दी से, थोड़ा जल्दी से आप सॉल्व करेंगे। कह रहा px की वैल्यू px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर हो तो p माइनस 1 का मान होगा। p माइनस 1 का मान होगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर हो तो p माइनस 1। यहां आप देख पाएंगे p x है और x के स्थान पे क्या कह रहा है रखने के लिए? माइनस 1। हम लोग अगर यहां से x के स्थान पे क्या रखने के लिए कह रहा है? माइनस 1। तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, इसी का मान पूछ रहा है p माइनस 1। तो इसी की जो है यहां से इसी का मान अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा, यहां पे हम लोग x के स्थान पे क्या रख देते हैं? माइनस 1। इसी का मान निकल जाएगा। तो यहां माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे, माइनस में 3x के स्थान पे क्या रखेंगे? माइनस 1 रखेंगे और प्लस माइनस 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 का क्यूब करेंगे माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख पाएंगे माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 3 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं 3, उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं एक चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है आपका, चलिए एक प्यारा प्रश्न आपसे पूछा है। कह रहा निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या केवल छांटना है। अपरिमेय संख्या देखिए, ये तो प्रमेय है, इसको p बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये एक प्रमेय है। और रूट जो है रूट 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा जो कि एक प्रमेय हो जाएगा। रूट 5 जो है रूट 25 का वर्गमूल 5 होगा जो कि एक प्रमेय है। लेकिन रूट 7 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये एक क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप सभी लोग एक काम करिए कि क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि और लोग क्लास में जुड़ सकें और आपका दोस्त भी इसी क्लास में रहे। दोनों लोग एक साथ कमेंट करिए, बहुत मजा आएगा। चलिए अगले प्रश्न को आप देखिए। अगला प्रश्न है यदि लासा, इनका दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक और इन्हीं का हमसे पूछ रहा है मासा आप बता दो। हम लोग फार्मूला जानते हैं, मासा बराबर क्या होता है? पहली संख्या और इनटू में क्या होता है? दूसरी संख्या। और हम लोग जानते हैं और बटे में क्या होता है? बटे में होता है लासा। तो आप जानिए पहली संख्या क्या है आपकी? 18 दिया गया है। दूसरी संख्या क्या है आपकी? 27 दिया गया है। और लासा का मान कितना दिया गया है? 54। तो देखिए 18 तिहाई 54 और 3 नवा 27। अर्थात हमारा जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन जितने लोग आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ये पूछ रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नलिखित आंकड़ों का मुझे माध्य निकालना है। अब आप जल्दी से इसको पहले अच्छे रूप में व्यक्त कर लीजिए। हम लोग जानते हैं इनका हमें क्या माध्य का मतलब क्या होता है? समांतर माध्य आपसे पूछ रहा है। तो समांतर माध्य के लिए आप क्या जानते हो? हम लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स
और बटे में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मतलब होता है बारंबारता और इसका जो आंकड़ा दिया गया है दोनों का गुणनफलों का योग, अर्थात सिग्मा एफ एक्स। पहले आप सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो यहां से आप इंटू के रूप में लिखेंगे, ये एफ है ये एक्स है, ठीक है। यहां से आप जो है डिनोट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एफ की वैल्यू मुझे दी गई है 3 यहाँ पे और 2, और फिर इनको आप प्लस कर लीजिए, यहीं आप प्लस कर लीजिए, ठीक है। यहां अलग से इंटू ना करिए, यहीं आप प्लस कर लीजिए इनको। चलिए यहीं आप एफ एक्स ज्ञात कर लीजिए, एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो ये एफ एक्स हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 6 और ये हमारा हो जाएगा कितना 8 और ये हमारा हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24। इनका योग हमें करना है। योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, आपको पता है 8 6 14 और 14 10 24, 24 24 48 और 48 में 18 आप प्लस करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 48 में 18 आप प्लस कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 66। और इनका जो है समांतर माध्य जो दिया गया है इनका आप योग कर लीजिए, इनका आप योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 2 5, 5 3 8, 8 1 9 और 9 2 11, 11 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका सही हो जाएगा। आप सभी लोग पहले क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए अगले, इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता 4/9 है तो उसके घटने की ना घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपको पता होगा कि जो घटने की प्रायिकता होती है और घटना ना घटने की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होता है, दोनों का योगफल 1 के बराबर होता है। दोनों का योगफल क्या होता है, 1 के बराबर होता है। घटना घटने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता, घटने की प्रायिकता प्लस ना घटने की प्रायिकता, ना घटने की प्रायिकता, दोनों का योगफल क्या होता है, दोनों का योगफल 1 होता है। तो यहां हमसे पूछ रहा है घटना ना घटने की प्रायिकता, तो घटना ना घटने की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तो ये उधर भेज देंगे घटना घटने की प्रायिकता, तो आ कितना जाएगा, 1 में से 4/9 माइनस हो जाएगा, तो 9 1 9, 9 में से जो है 4 घट गया तो 5 बटे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है बहुलक बता दो। बहुलक क्या होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार लक लक आपको दिखाई पड़े वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो जो बहुत बार आपको लक लक दिखाई पड़े वो क्या होता है, बहुलक होता है। इसमें आप देख लीजिए कई बार कौन दिख रहा है, 22 यहाँ है, 22 यहाँ है, 22 यहाँ है, 3 बार मुझे 22 दिख गया, 2 बार मुझे 23 दिखा, तो वैसे क्लियर हो गया कि इसका जो है बहुलक क्या होगा, तो 22 मीटर हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। जो ज्यादा बार दिखे वही आपका क्या होता है, बहुलक होता है। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब जो है, आइए इसको आप सॉल्व करिए। ये क्या कह रहा है, यहां से मुझसे पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा, आप फार्मूला जानते होंगे, जल्दी से आप सॉल्व करिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो, हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये प्रेजेंट करता है काट स्क्वायर थीटा को, तो इसके स्थान पे लिख सकते हैं काट स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 काट स्क्वायर थीटा के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। एक मीनार की जो है ऊंचाई में क्या दिया गया है, मीनार की ऊंचाई 50 दिया गया है, सूर्य का उन्नयन कोण 45 दिया गया है। तो कह रहा है तब मीनार की छाया की लंबाई क्या होगी। तो मीनार की छाया की लंबाई, इसी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको आप x मान लीजिए, ABC। तो ये एक समकोण त्रिभुज होता है, तो जानते हैं tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार अर्थात 50 बटे x, इसका मान 1 होता है। तो जब इसमें आप गुणा कराएंगे x का तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 50 मीटर, अर्थात इसकी जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग सी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न आपके बीच में उपस्थित है, आप जल्दी से बताइए। कह रहा है a बराबर 45 अंश है तो इसका आप मान बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, यहां हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस tan 45 रखेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। 1 प्लस इसके स्थान पे मान रखेंगे cos 45 का मान 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 2। 1 प्लस इसका आप स्क्वायर करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। 2 1 2 1 3 अर्थात 2/3/2, ये ऊपर चला गया अर्थात ये हो जाएगा 4/3 हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, अर्थात डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग डी ऑप्शन आंसर करेंगे उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी से देखिएगा। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, जल्दी से आप सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न है, कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों के बीच संबंध होता है। तो हम लोग जानते हैं इसमें एक संबंध होता है, क्या होता है, तो बहुलक बराबर हमारा होता है त्रिमाध्यिका, बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यिका माइनस में 2 माध्य, क्या होता है, माइनस में 2 माध्य, अर्थात ये हमारा इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं। कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 12 है। पहले आप शंकु बना लीजिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 है। कह रहा है इसकी तिर्यक ऊंचाई 13 है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप जानते होंगे एक समकोण त्रिभुज में मुझे आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का वर्ग अर्थात 169 माइनस लंब का वर्ग अर्थात 144, और ये अंडर रूट में रहेगा। इसमें से आप घटाओगे तो आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, अर्थात 5 मीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं अगले प्यारे महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है ये 2 रेखाएं आपको दी गई हैं, इनके हल होंगे। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहां हम लोग जानते हैं A1 अपान A2 लिखेंगे, अर्थात 2/4, 3/6 और 5/10। इसको कट करेंगे तो 1/2, 1/2, 1/2, अर्थात सभी मान बराबर जा रहा है। तो A1 अपान A2 इज इक्वल टू है B1 अपान B2 इज इक्वल टू है C1 अपान C2। अगर तीनों मान बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं हमारी होती हैं समपाती, और जब रेखाएं समपाती होता है तो इनके क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अर्थात इनके क्या होते हैं, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित हल, अर्थात हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा, आप जल्दी से क्लास को देखते रहिए। हमारे जो है 2-3 प्रश्न और बचे हैं, विकल्प वाला पूरा समाप्त होने वाला है। आप सभी लोग पहले एक काम करिए कि चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि क्लास में और लोग जुड़ सकें, और जो है ये रेगुलर क्लास चलेगी आपकी, रेगुलर क्लास चलेगी। पहले शेयर करिए तब अगला प्रश्न आपको दिखाया जाएगा, पहले शेयर फिर अगला प्रश्न। कह रहा है यदि द्वितीय समीकरण, ये मुझे दिया गया है, द्वितीय समीकरण का एक हल -1 है तो P का मान होगा, इसका एक हल जो है -1 है तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा,
और प्लस में p -1 -2 बराबर में 0। तो पूछ रहा है p का मान होगा। अब आप मान रख लीजिए, यहाँ 1 आएगा, इसमें आप गुणा कराएंगे तो माइनस में p माइनस में 2 = 0। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से ये हमारा घट गया तो माइनस p है, ये है 2 में से 1 आप घटा दो, -1 आएगा बराबर में 0। अब आप देखेंगे -1 आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये उधर की तरफ भेजेंगे तो -p बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो -p बराबर हमारा ये हो जाएगा 1। तो अब p बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है x अक्ष बिंदु 8 17 से कितना दूर है, से दूरी क्या है। तो आप जानिए x अक्ष से दूरी कौन बता पाता है, y अक्ष बताता है। और y अक्ष से दूरी कौन बताता है, तो वो x अक्ष बताता है। क्या बताता है, x अक्ष बताता है। तो ये पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, तो 17 मात्रक, इसको कौन बता पाएगा, y अक्ष बता पाएगा, अर्थात हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद चलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है 2 sin, इसकी वैल्यू दी गई है और मुझसे थीटा का मान पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं sin स्क्वायर 45 का मान 1/2 होता है, 1/√2, इसका होल स्क्वायर -1 और बराबर में हो जाएगा sin थीटा। इसका मान बनता है 1/2 -1 बराबर में क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो ये इससे कैंसिल हो गया और 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा ये 1 से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा साइन में 0 और ये इससे कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 अंश, अर्थात हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए। कह रहा है ये जो है एक समांतर श्रेणी में है, तो x का मान, अगर ये समांतर श्रेणी में है तो हम लोग जानते हैं इनके बीच का क्या होगा, अंतर समान होगा। तो आप 3x में से x माइनस जो है 1 आप माइनस कर दीजिए और 4x + 2 में से आप 3x माइनस कर दीजिए। यहां से आप घटाएंगे, हो जाएगा 2x - 1 और इसमें से घटाएंगे x + 2 आ जाएगा। इसको आप इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 2x में से 1 x घट गया है x और ये -1 है, उधर जाएगा 2 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3। x का मान कितना हो जाएगा, 3, अर्थात सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्यारे और महत्वपूर्ण प्रश्न के बाद आपका अगला प्रश्न पेश है, ठीक है। इसमें आप जल्दी से इसका आंसर बताइए, ठीक है। ये 19 नंबर आप लिख लीजिए, ये होमवर्क है और एक क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क एक बार फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन क्लास में, ठीक है। कल व्यवस्थित तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चन भी अच्छा रहेगा तो मिलेंगे हम लोग। आज क्वेश्चन थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, प्रयास कर लीजिए। पहला जो है काम है कि इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि और लोग क्लास में जुड़े और कल से हम लोग रेगुलर रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी को।